नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के लिए आई ऐसी बड़ी खबर के बारे में जिसको नरेंद्र मोदी जी ने लाकर भारत में रख दिया है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी नेता के बारे में नहीं सोचिए, कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। ये लड़ते रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, कोई नेता आता है तो कोई जाता है। आप बात करिए भारत देश के बारे में, क्योंकि देश वहीं रहता है। ये जब खबर आई है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं जो 2024 में मोदी जी के साथ लड़ना चाहते हैं चुनाव में, वो क्या कर रहे हैं? तो सोनिया गांधी ईडी के सवालों का जवाब दे रही हैं, वहीं कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, ममता बनर्जी भी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और ममता बनर्जी क्या कर रही है ये आपको बखूबी पता है। इसके अलावा केजरीवाल के मंत्रियों पर नए नए आरोप लग रहे हैं और केजरीवाल क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता है। तो यही चीज़ें हैं जो ये लोग कर रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भी नेता नहीं कर पाया। इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने आखिर किया क्या है। जो विपक्ष मोदी जी पर हर बात ब्लेम करता था, हर बात को उनकी को खारिज कर देता था कि मोदी जी को राजनीति करनी नहीं आती, मोदी जी को ये नहीं आता, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, आज उन लोगों के मुंह पर काला धब्बा लग गया है। विपक्ष तो ये भी चाहता था कि भारत श्रीलंका बन जाए, ऐसे दावे कर रहे थे। पर मैंने एक बार आपको एक रिपोर्ट बनाकर दी थी, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये भी कहा था कि किसी भी सूरत में भारत श्रीलंका नहीं बनेगा। मोदी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था से इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर लेके गए हैं कि श्रीलंका तो भारत कभी नहीं बनेगा। वहीं अच्छी खबर है कि नो चांस ऑफ इंडिया गेटिंग इनटू रिसेशन फॉर नाउ। मतलब ये है कि दुनिया भर में मंदी आने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, पर भारत में मंदी आने के चांसेस 0% है, ये एक रिपोर्ट बताती है। जिसके बाद पूरे एशिया में 20-25% जो चांस है मंदी आने के, बस भारत को छोड़कर भारत में बिल्कुल 0% चांसेस हैं और इस मंदी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े देश हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में 40% चांस हैं मंदी आने के। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूरोप की तो वहाँ पर 50 से 55% हैं। एशिया के अन्य देशों की बात करें भारत को छोड़कर तो यहाँ पर 20 से 25% चांस हैं मंदी आने के। अब इसी मंदी में दुनिया की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका में 85% मंदी आएगी, जो कि किसी से भी छुपी नहीं है। वहीं न्यूजीलैंड में 33%, साउथ कोरिया में 25%, जापान में 25%। इसके अलावा बात करेंगे चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और पाकिस्तान की, तो यहाँ पर 20% यहाँ पर मंदी आने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान में तो क्या ही मंदी आएगी, पाकिस्तान की स्थिति छुपी नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे ही कर्जे में पड़ा है, पाकिस्तान में वैसे ही लोग परेशान हैं, तो वहाँ पर क्या ही मंदी आएगी। इसके अलावा मलेशिया में 13% मंदी आने वाली है, वियतनाम और थाईलैंड में 10% मंदी आने वाली है, फिलीपींस में 8% और इंडोनेशिया में 3%, और सबसे नीचे है ग्राफ में इंडिया 0%। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। कोरोना काल के दौरान जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत देश को संभाला है, जिस तरह हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला है, कोरोना काल के बाद सारे देश तबाह हो गए, सारे देशों में स्थिति ऐसी बन गई। वहीं आज भारत में मंदी आने के चांसेस 0% हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि जो बाइडेन तो मंदी की परिभाषा को ही बदलने में लग गए हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि कोई मंदी नहीं आने वाली, वो मंदी की परिभाषा को ही बदलना चाहते हैं। इसके अलावा काइसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी वो कहते हैं कि अमेरिका में तो मंदी आएगी, पर इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भाई जिस तरह ट्रैफिक में अगर सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं तो असर तो उस गाड़ी पर भी पड़ेगा जो बीच में फंसी है। हालांकि भारत की गाड़ी कभी भी रुकेगी नहीं, धीरे धीरे चलती रहेगी, पर असर दोनों पर पड़ेगा।
सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा आईटी हब पर, क्योंकि जो आईटी ऑफिसेज हैं, आईटी का काम है वो विदेशों से सबसे ज़्यादा चलता है। तो आज भारत की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है, भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है और बेहतर साइन दिखा रही है। इसके अलावा कोरोना काल के बाद जब सारी दुनिया रिकवरी मोड पर है, वहीं भारत डट कर खड़ा है। वहीं इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच में तो इतना तगड़ा भीषण युद्ध भी छिड़ गया है। इसके बाद भारत ने जो किया है उसके लिए लोग उन्हें ब्लेम और करते हैं। भारत ने जो किया ये एक ऐसा मजबूती से खड़ा होना एक लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है, भारत ने जो किया है। वही नरेंद्र मोदी, जिन नरेंद्र मोदी को विपक्ष और लोग बोलते रहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें हटा देना चाहिए। देखो कोरोना काल में लॉकडाउन के लिए जब लोग तैयार नहीं थे, भारत में नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन जो लगाया बहुत ही बेहतर ऑप्शन था। उस समय लोगों को बुरा लग रहा होगा, पर अगर वो लॉकडाउन नहीं लगता तो बहुत सी जिंदगियां नहीं बचती। नरेंद्र मोदी ने जिंदगियों को भी बचाया, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था भी देखी और भारत आज ऐसी स्थिति में है कि भारत में मंदी आने के चांसेस 0% है और भारत डटकर लोगों के सामने खड़ा है। वही मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि घर के ही यानी कि भारत के ही कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि भारत श्रीलंका बनने जा रहा है, भारत ये भारत वो, भारत पाकिस्तान बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए है। जो जीएसटी भारत ने नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई, आज उस वही कारण है कि भारत इतनी मजबूती से खड़ा है। भारत पर कोई भी आ जाए, भारत तैयार है यहाँ पर लड़ने के लिए। वो इसी वजह से है क्योंकि जीएसटी बढ़ाई गई। अब वो बोलते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वही ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने ही भारत यानी कि घर के भेदी हैं, जो भारत के लिए भला बुरा सोचते हैं, भला बुरा बोलते हैं कि अगर श्रीलंका बन जाए तो भारत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कुर्सी से हट जाएंगे, हमें मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का। तो ऐसे लोगों से, ऐसे प्रोपेगेंडा जो चलाते हैं, उनसे बचने की बहुत ही ज़रूरत है भारत के लोगों को और देश के लोगों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।